अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब भाइयों का। ठीक है, उम्मीद है सब बखैर वाफियत होंगे, सबका शौक अच्छा जा रहा होगा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नवीद हसीन। आज वैक्सीनेशन करने लगे थे कुछ परिंदों को, तो मैंने कहा भाइयों के साथ शेयर कर लें। जिन भाइयों को वैक्सीन का तरीका नहीं पता वो ये तरीका सीख लें और अपने परिंदों को उस तरीके से वैक्सीन करें। बेसिकली वैक्सीन की जाती है किसी भी किस्म के वायरस के खिलाफ जो कि आने वाले वक्त में या मौसमी तब्दीली के हिसाब से परिंदों में आता रहता है और परिंदों से अक्सर खुडे ज़ाया होकर ख़त्म हो जाते हैं। उसमें सबसे मेन चीज़ है कि आप वैक्सीन कर रहे कौन सी है। जो हम इस टाइम वैक्सीन कर रहे हैं ये है NDIB, ये मेड इन कोरिया है, मिडवैक कंपनी है, सॉरी हिमीवैक की है, ये हिमीवैक की ये बनी हुई है और तकरीबन इसकी जो प्राइस है 600 650 के लगभग है। अगर आप एक शौकीन है नॉर्मल भी तो 5 परिंदे भी आपके पास खड़े हैं, आप उस हिसाब से भी लगाएं तो ये दोनों चीज़ें 1000 रुपये के लगभग आपको विद आना जाना या जितना भी एक्सपेंस होगा आपका ट्रैवलिंग उस वो मिला के पड़ जाएगा। 1000 रुपये अगर आप अपने परिंदे पे लगाते हैं उसकी सेहत के लिए, अगर जानदार भी आप करें तो कोई ज़्यादा इतना खर्चा नहीं है। अब ये वैक्सीन दो बीमारियों के ऊपर, दो वायरसेस के ऊपर असरअंदाज होती है। एक ND न्यूकास्टल डिजीज और दूसरी IB यानी कि इन्फेक्शन ब्रोकास्टस, उसके दो चीज़ों पर यह असरअंदाज होती है। तो इसमें आप सबसे बेहतरीन तरीका कार ये है कि पहली तो चीज़ है वैक्सीन रात के टाइम की जाए, शाम के टाइम सूरज गुरूब हुआ हो, ताकि कोई भी वैक्सीन की जाती है तो उसकी वजह से परिंदा, मोस्टली परिंदा, ये अब लाइव वैक्सीन है यानी कि मुर्दा एक सेल होता है जो इस वैक्सीन में होता है, जिसको आप परिंदे में इंटर किया जाता है। वो परिंदा उसको हिसाब से अपने बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम बनाता है, बैक्टीरिया बनाता है जो उसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार होते हैं। कल को अगर उसमें किसी किस्म का वायरस आता है तो बीमारी पहले से वो उसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार होता है और उसके खिलाफ असरअंदाज भी होता है। अब वैक्सीन रात के टाइम इसलिए की जाती है कि अक्सर परिंदों को जब वैक्सीन की जाती है उसके बाद परिंदा बुखार बनाता है। जिस तरह इंसानों को मोस्टली आपने देखा होगा कोरोना के दिनों में, जब जिस बंदे को कोरोना की वैक्सीन की जाती थी पहले उससे पूछा जाता था कि आपको किसी किस्म के सिम्टम्स तो नहीं है, उसका टेस्ट किया जाता था, टेस्ट के बाद उसको वैक्सीन की जाती थी। इसी तरह जब आपने वैक्सीन करनी है सबसे पहली चीज़ ये देखनी है कि आपके परिंदों में किसी किस्म का कोई वायरस तो नहीं मौजूद, उनमें नज़ला, खांसी, जुकाम, लकवा, झोला, इस तरह की कोई अलामात तो नहीं ज़ाहिर हो रही। अगर अलामात ज़ाहिर हो रही हैं तो आपने वैक्सीन नहीं करनी। अगर इस तरह की कोई अलामात नहीं है तो एक सबसे अच्छा सिरप है, मैं आपको उसकी तस्वीर साथ में मेंशन कर दूंगा, ट्राइबरसन के नाम से आता है, जो कि किसी भी किस्म के बैक्टीरियल वायरस जो है उसके खिलाफ वो असरअंदाज होता है। तो उसका 5 दिन का कोर्स करवा लें, उसकी भी वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट बना के लगा दूंगा आपके लिए। किसी भी किस्म का बैक्टीरिया आपके परिंदे में जरासीम शामिल हो रहा है तो उसके खिलाफ असरअंदाज होगा। उसके बाद आप वैक्सीन करें तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से असरअंदाज होती है। अगर आपके परिंदों में वायरस होगा भी तो वो आपको जाहिर हो जाएगा या वो उनको ख़त्म कर देगा। उसके बाद वैक्सीन करना बहुत ही अच्छा और मुस्बत रहेगा आपके परिंदों के लिए। अब चलते हैं वैक्सीन बनाने की तरफ और करने का क्या तरीका है। पहली चीज़, वैक्सीन आप लेकर आए तो इसके साथ में बर्फ़ होनी चाहिए ताकि ये गर्म ना हो, एक चीज़। दूसरा, जो आपका ड्रॉपर है वो ठंडा रहना चाहिए। अब मौसम इतना गर्म नहीं है तो ये ठंडा ही रहेगा जिस टाइम तक हम वैक्सीन करें। इसका तकरीबन जो ड्यूरेशन होता है वो 1.5 से 2 घंटे का होता है। 1.5 से 2 घंटे के अंदर आपने ये बॉटल यूज़ करनी है। उसके बाद आपने इस वैक्सीन के दौरान जो चीज़ें इस्तेमाल हो, यानी कि ये बॉटल और ये बॉटल, इसको अपने सेटअप से दूर किसी भी जगह पे खड्डा खोद के या किसी दूर जगह में आप फेंकना चाहें तो फेंक सकते हैं, क्योंकि ये उसके बाद आपके परिंदों के लिए नुकसानदेह होती है। और जब आप वैक्सीन कर रहे हो उसका वैक्सीन का तरीका भी आपको साथ साथ आगे दिखाते जाएंगे। मगर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पानी ठंडा हो। जब आप इसको घर लेकर आए ला के फ्रिज में रखना है, नीचे वाले खाने में, ऊपर के खाने में नहीं रखना कि फ्रीज़र में। इन दोनों में से कोई भी चीज़ फ्रीज हो, फ्रीज होने से इसका जितना असर होता है वो ख़त्म हो जाता है। दूसरी चीज़ एक नोट करनी है कि जो आपकी वैक्सीन है उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो लॉन्ग से लॉन्ग हो, नियरेस्ट ना हो, थोड़ी लंबे टाइम की वैक्सीन हो और किसी अच्छी दुकान से वैक्सीन लेके इस्तेमाल करें। एक्सपायर वैक्सीन हरगिज़ ना कीजिएगा। तकरीबन मंथ भी रहता हो तो वैक्सीन इस्तेमाल करें, ऐसी वैक्सीन इस्तेमाल करें जिसमें तकरीबन 6 मंथ कम अज़ कम रहती हो। अब इसके बनाने के तरीके की तरफ आते हैं। यह ड्रॉपर है, इसका कैप रिमूव कर लेंगे, ये आसानी इजीली रिमूव हो जाता है। इसको आप बनाने के लिए सिरिंज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप सिरिंज से उसमें से लिक्विड लेके इसमें ऐड करें, उसके बाद आप वापस उसमें शामिल कर लें।
ये इसका कैप रिमूव कर लिया, एयर लॉक होती है ये एक चीज, ठीक। ये अब आपने इसमें थोड़ी सी लिक्विड ऐड कर लेना, ये ऑटोमेटिकली इसमें डिसॉल्व हो जाएगी। थोड़ा सा इसको आप मिक्स कर लें। इसके बाद आपने ये वैक्सीन वाला पानी जो है ये वापस आपने इसमें ऐड कर देना। ये नहीं, अब हो गई दिली तसल्ली, यानी कि पीछे हमने कुछ भी नहीं छोड़ा। ये वैक्सीन का ड्रॉपर का कैप वापस लगाना है। साइड पे लाजमन इसके साथ एक पिन आती है जिससे आपने इसके सर पे एक सुराख कर देना। इसके बाद ये एक एक ड्रॉप निकालना शुरू कर देगी। जब आप इसको प्रेस करेंगे एक ड्रॉप निकलेगा। अब इसका अगला प्रोसेस आपको साथ साथ दिखाते जाते हैं। ये आप परिंदों को वैक्सीन करेंगे। वैक्सीन का तरीका ये है कि एक आंख में एक कतरा डालना आपने, इसी तरह दूसरी आंख में दूसरा कतरा, और मुंह खोल के एक कतरा मुंह में डाल देना। बस इस तरीके से तमाम परिंदों को आपने वैक्सीन करते जाना, और ये वैक्सीन का प्रोसेस जो है ये मुकम्मल हो जाएगा।